एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली और दयालु बादशाह का शासन था। यह राज्य अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ के लोग अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए बादशाह को धन्यवाद देते थे। बादशाह का नाम जमशेद था और वह अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उसके 6 बेटे थे और एक बेटी जिसका नाम गुलबहार था। गुलबहार अपनी सुंदरता और समझदारी के लिए मशहूर थी। गुलबहार का जन्म एक शुभ घड़ी में हुआ था और उसकी माँ रानी शहजादी ने इसे एक अद्वितीय वरदान माना था। लेकिन गुलबहार के जन्म के समय एक बूढ़े साधु ने भविष्यवाणी की थी। साधु ने कहा था कि यह बच्ची बड़ी होकर अनोखी घटनाओं का सामना करेगी और उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। साधु ने यह भी कहा था कि इस बच्ची के भाग्य में असाधारण घटनाएं लिखी हैं और इसे समय आने पर अपने जीवन में बड़े फैसले लेने होंगे। यह भविष्यवाणी सुनकर बादशाह और रानी दोनों चिंतित हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया और अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला। गुलबहार बड़ी हुई तो उसकी परवरिश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी गई। उसे सबसे अच्छे गुरुओं से शिक्षा दिलवाई गई और उसने कला, संगीत और विभिन्न भाषाओं में निपुणता हासिल की। राज्य के लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, बादशाह और रानी उसकी शादी को लेकर चिंतित रहने लगे। बादशाह के 6 बेटों की शादी हो चुकी थी और वे सभी अपने अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन गुलबहार के लिए ऐसा कोई रिश्ता नहीं आया जो बादशाह और रानी को उपयुक्त लगे। हर रिश्ता किसी न किसी कारण से अस्वीकार कर दिया गया। कभी वर की सोच अच्छी नहीं होती, कभी उसके इरादों पर शक होता और कभी वह गुलबहार की बुद्धिमानी और व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं होता। इस बीच राज्य में एक दिन अजीब घटना घटी। राज्य के पास के जंगल से एक अद्भुत बंदर महल के पास आ गया। यह कोई साधारण बंदर नहीं था। वह बहुत बुद्धिमान था और इंसानों की तरह व्यवहार करता था। उसकी हरकतें देखकर लोग चौंक गए। वह बातें करता था और ऐसा लगता था जैसे वह हर विषय में गहरी जानकारी रखता हो। उसकी बातों में ऐसी शक्ति थी कि जो भी उसे सुनता वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता। राज्य की प्रजा इस बंदर को देखने के लिए दूर दूर से आने लगी। कुछ लोग उसे जादुई प्राणी मानते थे तो कुछ उसे डरावना मानते थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह कोई साधारण प्राणी नहीं था। धीरे धीरे यह बात बादशाह तक पहुंची और उन्होंने आदेश दिया कि इस बंदर को महल में लाया जाए। जब बंदर को महल में लाया गया तो उसने बादशाह के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूँ। मैं दरअसल एक श्रापित राजकुमार हूँ और मैं आपकी मदद लेने आया हूँ। मेरा असली रूप तभी वापस आएगा जब कोई मुझसे सच्चा प्रेम करेगा और मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। यह सुनकर बादशाह और रानी दोनों हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, तुम पर यह श्राप क्यों लगाया गया और कौन तुम्हें इस स्थिति में लेकर आया है? बंदर ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक लंबी कहानी है महाराज। मैं एक शक्तिशाली राज्य का राजकुमार था, लेकिन मैंने अपनी शक्ति और ऐश्वर्य पर अभिमान किया और अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल गया। मेरे इस व्यवहार से नाराज होकर एक संत ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे इस रूप में बदल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कोई निस्वार्थ भाव से मुझसे प्रेम नहीं करेगा और मुझे अपनाएगा, तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। बादशाह ने उसकी बात सुनी और कुछ देर विचार किया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है और इसमें किसी उच्च शक्ति का हाथ है। उन्होंने रानी से परामर्श किया और दोनों ने महसूस किया कि यह घटना उनकी बेटी गुलबहार के जीवन से जुड़ी हो सकती है। उन्होंने गुलबहार को बुलाया और उससे इस विषय में बात की। गुलबहार ने अपने माता पिता की बात सुनी और कुछ समय तक सोचती रही। अंत में उसने कहा, अगर यह किसी की भलाई के लिए है और यह मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। गुलबहार के इस निर्णय ने उसके माता पिता को गर्व महसूस कराया, लेकिन साथ ही वे चिंतित भी थे। बादशाह ने तुरंत शादी की तैयारी शुरू कर दी। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और लोग हैरान रह गए। हर किसी को यह अजीब लग रहा था कि एक राजकुमारी की शादी एक बंदर से हो रही है, लेकिन कोई भी बादशाह के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके राजा हमेशा सोच समझकर निर्णय लेते हैं। शादी के दिन महल को भव्य रूप से सजाया गया।
गुलबहार ने अपना सबसे सुंदर वस्त्र पहना और बंदर को दूल्हे के रूप में तैयार किया गया। शादी के दौरान हर कोई चुप था, लेकिन गुलबहार के चेहरे पर एक दृढ़ता और साहस दिखाई दे रहा था। शादी संपन्न हुई और गुलबहार ने बंदर को अपना पति मान लिया। इस घटना के बाद लोगों के मन में कई सवाल थे, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बादशाह जमशेद ने जैसे ही गुलबहार और बंदर की शादी का निर्णय लिया, तो महल में अजीब हलचल मच गई। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई कि राजकुमारी की शादी एक बंदर से हो रही है। लोग इस बात को लेकर चकित थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग इसे बादशाह का पागलपन मान रहे थे, तो कुछ इसे ईश्वर की कोई गहरी योजना कह रहे थे। महल के अंदर के लोग भी इस फैसले से असमंजस में थे, लेकिन किसी ने भी बादशाह के फैसले का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। गुलबहार ने इस निर्णय को सहजता और साहस के साथ स्वीकार किया, लेकिन वह अंदर से जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। जब रानी शहजादी ने अपनी बेटी से पूछा कि वह इस शादी के लिए तैयार क्यों हुई, तो गुलबहार ने कहा, माँ, जब मैंने उस बंदर की बात सुनी तो मुझे उसके दर्द का एहसास हुआ। उसने जो कुछ सहा है वह किसी के लिए भी असहनीय है, और अगर मेरा यह निर्णय उसकी ज़िंदगी बदल सकता है तो मुझे खुशी होगी। शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से शुरू हुई। बादशाह चाहते थे कि यह शादी इतनी भव्य हो कि राज्य के लोग इसे हमेशा याद रखें। महल को सुनहरे और चांदी के पर्दों से सजाया गया। फूलों की मालाओं से हर कोना महक रहा था। संगीतकार हर समय महल के गलियारों में मधुर धुनें बजा रहे थे और रसोई में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। शादी का दिन आया तो गुलबहार को दुल्हन की तरह सजाया गया। उसने लाल और सुनहरे रंग का लहंगा पहना, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उसके गहने चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जो उसके साहस और धैर्य को दर्शा रही थी। दूसरी तरफ बंदर को भी एक दूल्हे की तरह सजाया गया। उसकी पोशाक सफ़ेद और नीले रंग की थी और उसके सिर पर एक राजसी मुकुट था। जब शादी की रस्में शुरू हुईं, तो हर कोई चुपचाप देख रहा था। लोगों के मन में कई सवाल थे, लेकिन गुलबहार और बंदर दोनों शांत थे। बादशाह और रानी ने रस्में पूरी होते हुए देखा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे जानते थे कि यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। शादी के बाद गुलबहार ने बंदर को अपना पति स्वीकार कर लिया और उसे महल के अपने हिस्से में ले गई। उसने बंदर के साथ व्यवहार करते हुए कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह एक जानवर है। वह हर समय उसकी देखभाल करती थी और उसकी बातें ध्यान से सुनती थी। बंदर भी गुलबहार के इस व्यवहार से बेहद प्रभावित था और उसने उससे कहा, गुलबहार, तुम्हारा यह प्रेम और धैर्य मुझे एक नई आशा दे रहा है। मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे कारण मेरा श्राप जरूर टूटेगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे महल के लोग भी इस जोड़े को स्वीकार करने लगे। गुलबहार के साहस और उसकी अच्छाई ने सभी के दिलों में जगह बना ली थी, लेकिन इस बीच कई घटनाएं भी हुईं जो इस कहानी को और दिलचस्प बनाती हैं। एक दिन गुलबहार ने बंदर से पूछा, तुम्हें यह श्राप क्यों मिला और इसे तोड़ने के लिए क्या करना होगा? बंदर ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। मैं एक शक्तिशाली राज्य का राजकुमार था और मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और अपने लोगों की परेशानियों की अनदेखी की। मेरी यह हरकतें एक संत को बहुत आहत कर गईं और उन्होंने मुझे यह श्राप दिया कि मैं तब तक इस रूप में रहूंगा जब तक कोई मुझसे निस्वार्थ प्रेम नहीं करेगा और मुझे पूरे दिल से अपनाएगा। गुलबहार ने यह सुनकर बंदर को सांत्वना दी और कहा, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। हम इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बंदर ने कहा, यह इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षा देनी होगी। लेकिन गुलबहार ने हंसते हुए कहा, जीवन में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती और मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। कुछ ही दिनों बाद राज्य में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। वह राज्य गुलबहार की शादी से नाराज था और उसे यह निर्णय अपमानजनक लगा। उसने बादशाह से कहा कि या तो वह इस शादी को रद्द करें या युद्ध के लिए तैयार रहें। बादशाह ने यह सुनकर अपने सैनिकों को तैयार किया और युद्ध की योजना बनाई। लेकिन इसी बीच बंदर ने बादशाह से कहा, महाराज, मुझे इस समस्या का समाधान करने का मौका दें। मैं जानता हूँ कि यह स्थिति आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। बादशाह पहले तो झिझके, लेकिन गुलबहार के कहने पर उन्होंने बंदर को अनुमति दी।
बंदर ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से पड़ोसी राज्य के राजा को समझाया। उसने उसे यह यकीन दिलाया कि यह शादी किसी अपमान के लिए नहीं, बल्कि एक श्राप को तोड़ने के लिए हुई है। उसने राजा को यह भी बताया कि सच्चा प्रेम और धैर्य किसी भी बाधा को पार कर सकता है। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसने युद्ध का विचार त्याग दिया। इस घटना के बाद बंदर की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे एक सच्चा राजा मानने लगे। गुलबहार ने यह सब देखकर महसूस किया कि उसने सही निर्णय लिया है और उसका यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी श्राप पूरी तरह टूटा नहीं था। बंदर ने गुलबहार से कहा कि हमें कुछ और परीक्षाओं का सामना करना होगा, और मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने अपना धैर्य और साहस बनाए रखा तो हम जरूर सफल होंगे। गुलबहार ने बंदर का हाथ थामते हुए कहा, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारा यह सफ़र सफल होगा।